को वीडियो मिल सके। अब हम चैट को बंद कर देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए एवरीवन, जो आज हमारे क्लासेस में पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं थोड़ा सा रूबरी हो जाऊं एवरीवन। देखिए एवरीवन, मेरा नाम संतोष है, मैं बिहार पटना से हूं। बिहार पटना हमारा घर भी है, मान के चलिए घर भी है, और हमारा ये ऑफिस भी है, सेंटर भी है। हमारा मेन मकसद यही है एवरीवन कि आप मोबाइल रिपेयरिंग में अपडेट होना चाहते हैं। हर किसी का अपना रिपेयरिंग का शॉप है, छोटे दुकान हो बड़े दुकान हो, कुछ ना कुछ आप मोबाइल का काम कर रहे हैं, चार्जिंग माइक स्पीकर रिंगर एवरीवन, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन आपको भी इच्छा होता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां जेन्युइन आदमी हो, अच्छा लगे, तो उनसे कोर्स लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। लेकिन उनको जानेंगे हम कैसे? उनको जानने के लिए ही आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप जुड़ते हैं, तो जब तक उनसे पहले दो चार मुलाकात ना हो जाए, कुछ चीजें उनसे हम सीख ना ले, तब तक उनका कोई भी कोर्स लेने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी होता है। इसीलिए हम ये 5 दिन फ्री क्लासेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, 5 डे फ्री क्लास। और इस 5 दिन में हम कोई भी छोटी मोटी बात नहीं करते हैं, बड़े बड़े लेवल की बात करते हैं। बड़े लेवल का मतलब हो गया, जैसे कल हमने बताया था 5G नेटवर्क सेक्शन। 5G फोन्स का नेटवर्क सेक्शन समझना बड़ा मुश्किल होता है, और उसका हमने एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया। 1 घंटे के अंदर जितनी डेटा हो सकी हमने आपसे शेयर किया, ठीक है। क्योंकि 5 दिन है तो हर एक टॉपिक को कवर करते हैं, तो 1 घंटे के अंदर जितना भी हो सका हमने उसको कवर किया। जो चीजें रह गई वो चीजें रह गई, उसको अगर बच गया है तो मेन क्लासेस में उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा है दूसरा दिन है, और आज दूसरा दिन भी जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, आप लोग देखे ही होंगे, डुअल बैटरी। आजकल आप देखते होंगे फोन में 2 बैटरी आता है ना, डुअल बैटरी, या सिंगल सेल डबल कनेक्टर, या फिर डबल सेल सिंगल कनेक्टर आता है आजकल के फोन में। और उस फोन का सिस्टम कैसे काम करता है समझना थोड़ा सा अजीब है। हम उसी चीज को आज एक्सपोज करेंगे कि आखिर डुअल सेल सिंगल पोल या फिर डबल पोल सिंगल सेल काम कैसे करता है फोन में, उसकी चार्जिंग सिस्टम कैसे चलती है, किस तरह से कंपनी उसको एक्टिवेट किया है ना, किस तरह से उसकी सीक्वेंस चलती है। बस आज इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ यूनिक टॉपिक है और पूरा का पूरा एडवांस है। अगर किन्हीं लोगों को नहीं समझ में आए तो दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि आप अभी बेसिक लेवल पे हैं, तो हो सकता है ये लेवल आपको समझ से थोड़ा सा बाहर जाए, बट घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए भी हम कल लेके आएंगे पावर सेक्शंस को। तो पावर सेक्शंस सबके लिए नीड है, क्योंकि डबल सिस्टम बैटरी हर किसी के पास मानो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत एडवांस है, अभी मार्केट में लेटेस्ट है, 5G है। तो हम सिर्फ अभी लेटेस्ट की बात करें, कल थोड़ा बेसिक भी बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो, कॉन्शियस रहिएगा, फोकस रहिएगा। कस्टमर आए तो हेडफोन लगा करके सुनते जरूर रहना है, बीच में गायब नहीं होना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सुनील सर से बात कर लेते हैं। एक सुनील सर हमें दिख रहे हैं, कहिए सर क्या हाल है, अनम्यूट हो जाइए थोड़ा सा। बढ़िया है सर। ओके हैं। कैसे हैं, कहाँ से हैं सर? बनारस से, लहरतारा बनारस। बहुत मतलब कॉन्शस होकर के आप देख रहे थे, हमारी नजर पड़ी तो सोचे सर से थोड़ा बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी रिपेयरिंग का ही शॉप है सर, आप क्या सब काम कर लेते हैं अभी इस फील्ड में? जी करते हैं। टोटल काम कर लेते हैं? टोटल नहीं, कुछ काम नेटवर्क का रुक जाता है। अच्छा, कुछ काम नेटवर्क का रुक जाता है, लेकिन बहुत हद तक कर लेते हैं। अच्छा सर, कल आप थे क्लासेस में, सुनील जी, जी कल था। कुछ समझ में आया? हाँ, एवरेज। एवरेज आया? चलिए ठीक है सुनील सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। चलिए एवरीवन, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों का समय भी कीमती है और हमें भी आपसे छुट्टी मिलेगा तो 9 बजे से हमारी अगली बैच है, वहां भी हमें जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये मीटिंग हमने रिकॉर्ड कर दिया है, आपको बस ध्यान से देखते रहना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिएगा 2 तरह की बैटरी आती है, और ये देखिए भाई साहब अभी से स्क्रैचेस चालू कर दिए हैं, कोई बात नहीं है, मैं ठीक कर लेता हूँ इसको। चलिए ठीक है, देखिए हमारी स्क्रीन आ गई होगी आप लोगों के पास। यहाँ पे आप देखिएगा कि अभी जो फोन्स आ रहे हैं, लेटेस्ट फोन्स आ रहे हैं, उसमें 2 तरह की बैटरी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मैं एक बार जरा पेन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमने ओपन किया है। यहाँ पे देखिएगा कि आपको एक बैटरी दिखाई देगी, जिसमें आपको दो से पत्ते, आपको फ्लैक्स, 2 फ्लैक्स नजर आएंगे,
ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दो फ्लैक्स नजर आएगा, डबल फ्लैक्स यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, एक फ्लैक्स यहाँ पे है, एक फ्लैक्स यहाँ पे है। ये आजकल के फोन में आ रहा है। सिंगल सेल है ये, इसकी सेल जो है वो सिंगल्स है, लेकिन इसकी फ्लैक्स जो है वो डबल है, डबल फ्लैक्स है। ठीक है, इसी को कुछ लोग डबल बैटरी कहते हैं। लेकिन ये आपका क्या हुआ, सिंगल सेल डबल पोल, यानी कि ये सिंगल सेल है एंड डुअल इसकी कनेक्टर है। और नीचे में जो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये डुअल सेल है। ठीक है, इसमें आप देखोगे एक सेल यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे है, दो सेल को जोड़ करके बनाया गया है। और ये इसका क्या है, सिंगल फ्लैक्स है। इसमें इसमें क्या है, सिंगल फ्लैक्स है, और इसकी क्या है, डबल सेल है। आज आप देखते होंगे जो अभी जितने भी 5G लेटेस्ट अपडेट्स जितने भी फोन आ रहे हैं, इसमें ये दो तरह की ही बैटरी देखने को मिलती है। हाँ, पुरानी बैटरी तो वो है ही सिंगल सेल सिंगल पोल। पुरानी तो आज आप अभी जितना भी रेडमी वुडमी आप पुराना फोन देख रहे हैं, उसमें क्या है, सिंगल सेल है सिंगल पोल है, वो आप ऑलरेडी बना रहे हैं फोन। लेकिन दिक्कत क्या है, सिंगल सेल डबल पोल, डबल सेल सिंगल पोल में आपको कंफ्यूजन है कि ये भाई चलता कैसे है। तो इस बैटरी में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं डबल, जो आप इसमें देखते हैं पोल्स, इसमें एक होता है आपका प्राइमरी कनेक्टर और एक होता है एस यानी सेकेंडरी कनेक्टर। इसमें दो कनेक्टर्स होते हैं, और इन दोनों की जो वोल्टेज है वो आपके एक सेल से ही कनेक्ट है। क्या है, एक सेल से ही कनेक्ट है। इसकी जो बैटरी की लिमिटेशन है वो है 4.48 वोल्ट डीसी, यानी कि हम लोग नहीं कहते हैं 3.80 वोल्ट से लेकर के 4.4 वोल्ट तक ये फुल चार्ज होता है तो जाता है। अपनी लिमिट जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है ये 4.4 वोल्ट तक जाती है। 3.89 यानी 3.89 वोल्ट इसकी क्या है, कैपेबिलिटी है। लेकिन नीचे की बैटरी को अगर आप देखिएगा तो इसका क्या है, एवरेज जो है ये 7.76 वोल्ट होता है। 7.76 वोल्ट की ये बैटरी होती है, यानी कि दो बैटरी को अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे, ये क्या होता है, दो सेल्स आपकी सीरीज में जुड़ा होता है, पैरेलल में नहीं जुड़ा होता है, ये सीरीज में जुड़ा होता है। दो सेल्स क्या होता है, सीरीज में जुड़ता है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो सेल्स को आप सीरीज में जोड़ोगे तो वोल्टेज जो है वो डबल हो जाती है। ठीक है, इसमें दो सेल्स जुड़ी हुई है, एक सेल्स यहाँ और एक सेल्स यहाँ। तो दो सेल्स जुड़ करके इसकी वोल्टेज जो है वो डबल हो जाती है, और इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है 8.92 वोल्ट तक जाती है, यानी 9 वोल्ट के करीब आप मान लीजिए। इसकी मैक्सिमम जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो 9 वोल्ट तक की ये बैटरी हो जाती है, 8.92 वोल्ट तक। तो यही है आपका सिंगल सेल और डबल सेल में सबसे पहला डिफरेंट। सबसे पहला डिफरेंट कि सिंगल सेल का और डबल सेल का सबसे पहला डिफरेंट समझिए। तो अब सोचिए कि अब जो लेटेस्ट 5G फोन्स में जो ये डबल सेल लगी है होती है, ये फोन का जो वीवैट की लाइन होती है वो अब आप उसको 3.7 वोल्ट नहीं कह सकते हैं। अब इसकी जो वीवैट की लाइन है वो हो गई 7.7 वोल्ट, ऐसे समझ लीजिए, या 7.8 वोल्ट या 8.9 वोल्ट। इसकी वोल्टेज डबल हो गई, वोल्टेज इसकी हो गई डबल। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर जब इसकी वोल्टेज डबल हो गई, मानो 8 वोल्ट हो गया या 9 वोल्ट हो गया, तो इस हिसाब से तो हमारी फोन की जो पूरा वीपीएच का लाइन होगा, क्योंकि आज की टॉपिक एवरीवन एडवांस है, तो हो सकता है जिसको नहीं समझ में आए, जो भाई वीपीएच भी नहीं समझते हैं, बक नहीं समझते हैं, विरेग नहीं समझते हैं, उनके समझ से थोड़ा टॉपिक ऊपर जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि इन स्टेप्स पे आपको आनी ही पड़ेगी। आज मैं एकदम लेटेस्ट टॉपिक पे बात कर रहा हूं। तो आप ये सोचोगे कि सर इस फोन में जो वीपीएच की लाइन है वो 7 वोल्ट की बनती होगी या 8 वोल्ट की बनती होगी, तो जी नहीं, 3.70 ही बनता है वीपीएच की लाइन। अब वो कैसे बनता है 3.70 वोल्ट, उसका भी एक कैलकुलेशन है कि किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। यानी कि चार्जिंग जो है, इस तरह की जो बैटरी है 7.7 वोल्ट या 8.9 वोल्ट की जो बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए आपकी जो यूएसबी है वो 5 वोल्ट वीबस लाइन से लेकर के 9 वोल्ट तक वीबस लाइन को वो लेता है, 5 से 9 वोल्ट तक ये लेती है आपके चार्जर से, और फिर आपके बैटरी को चार्ज करती है। लेकिन इसका जो वीपीएच जनरेट होता है वो 3.70 ही होता है। तो आखिर कैसे 3.70 वोल्ट बनता है, बैटरी तो यहाँ 8 वोल्ट की लगी हुई है, बट वीपीएच कैसे 3.70 वोल्ट बन जाता है, क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या कहानी है, उसी पे हम चलने वाले हैं। तो आप ये समझ गए होंगे सिंगल सेल और डबल सेल का फर्क, कि किस फोन में अगर डबल फ्लेक्स है तो वो आपको 4 वोल्ट ही होगी,
बट उसमें 2 पोल है और ये डबल सेल है, सिंगल पोल है, ये 8 वोल्ट 9 वोल्ट तक आपकी बैटरी चार्ज में बताएगी। ठीक है, तो ये सेल का आप डिफरेंस समझ गए। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब भी आप देख रहे हैं डबल सेल बैटरी है। ठीक है, ये सब क्या है आपका डबल सेल बैटरी है, जो कि आजकल के आईफोन्स वगैरह में भी देखने को आपको मिलता है। अब यहाँ पे जो ये आप बैटरी देख रहे हैं, ये डबल सिंगल सेल डबल फ्लेक्स बैटरी, ये सब एमआई के कौन कौन सी मॉडल में लगी होती है, जैसे MI 11T 11, इन सब में ये आपको देखने को मिलेगा। ये सब आपको जितने भी मॉडल्स आप देख रहे हैं, इन सभी मॉडल्स में ये बैटरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, MI 11 है, 11 लाइट है, 11 प्रो है, 11 अल्ट्रा है। तो ये सब जितने भी मॉडल्स हैं सब हाई रेटेड मॉडल्स हैं। ये सब आपको करीब करीब जो है 5G में आ जाता है। ठीक है, 4G में भी आए तो कोई टेंशन नहीं है, बट हमें इसकी सीक्वेंस समझनी है। तो ये तो सिंगल और डबल सेल का मसला आप समझ गए होंगे। अब ये काम कैसे करता है, अब इसके तरफ आते हैं। ठीक है, इस बैटरी की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, इसके बैटरी की जो स्ट्रक्चर है वो तैयार की जाती है इसके अंदर जो आप देख रहे हैं। बट इतना डीपली अभी हम आपको नहीं ले जाएंगे, नहीं तो और थोड़ा दिमाग से बाउंस होने लगेगा। ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं कि भाई सबसे पहले हम आपको समझाते हैं इजी मेथड में कि ये सिस्टम चलता कैसे है। ठीक है, तो अभी देखिए 2 सेल्स आपने देखा, एक सिंगल सेल और एक डबल सेल। तो पहले हम जो सिंगल सेल है उसमें जो डबल फ्लैक्स है, पहले हम इसका कहानी आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम बना हुआ दिखेगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बना के रखा है, ताकि अगर हम इसको तुरंत बनाने लगते तो 1 घंटा का टाइम यूं ही निकल जाता। इसको हमने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है, और इसका हम एक फ्रेश डिजाइन भी हो सकता है आपको एक वीडियो के तौर पे बना करके भेजेंगे आप लोगों के ग्रुप में, इसका एक फ्रेश सा डिजाइन। फिलहाल अभी समझने के लिए ये चीज काफी है। ठीक है, इससे हम आपको अभी पहले थोड़ा समझा देते हैं, फिर इन चीजों को हम आपको बोर्ड पे भी दिखाएंगे। ठीक है, इन चीजों को हम आपको बोर्ड पे भी दिखाएंगे। इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप बोर्ड को देख लीजिए कि आजकल के फोन में आप देखिए ये है ना डबल बैटरी। बैटरी ये आप देखिए, एक बैटरी यहाँ पे दी गई है और एक बैटरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब अब हम आपको आज जो बताएंगे वो 2 मॉडल्स हमारे पास है। एक है MI 11 जो कि 5G है, और एक है Reno 6 Pro, वो भी 5G है। ओप्पो का है Reno 6 Pro। Reno 6 Pro में क्या है, डबल सेल है, सिंगल पोल है। और जो MI 11 5G है इसके अंदर क्या है, डबल पोल है, सिंगल सेल है। तो यही चीज अभी मार्केट में सबसे ज्यादा एडवांस है। ये दोनों को अगर आप समझ गए तो इस चीज से आपको छुटकारा मिल गया। इस तरह की फोन आएगी तो डेड फोन डायग्नोस करने में आपको टेंशन नहीं होगा, चार्जिंग सिस्टम बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस सिस्टम को समझने से डेड फोन डायग्नोस, चार्जिंग की सिस्टम्स, फास्ट चार्जिंग की सिस्टम्स, ये सब सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, आप घबराएंगे नहीं इसको देख करके। देखिए एक हमने छोटा सा डायग्राम आपके लिए तैयार किया है जिससे समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 बैटरी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक बैटरी यहाँ पे है, एक बैटरी यहाँ पे है। अब दोनों बैटरी में क्या है, एक है प्लस एक है माइनस। एक का जो बीच का पॉइंट्स है वो SCL एंड SDA है, जिसको कि आप पहले ID थर्मल कहते थे। पुराने फोन जब आप सिस्टम देखते थे, पुरानी फोन्स के सिस्टम, तो उसमें आप उसको ID थर्मल कहते थे। यहाँ पे क्या है, अब आपकी बैटरी की जो प्रोटोकॉल है वो क्लॉक डेटा पे हो गई है। ठीक है, तो जब क्लॉक डेटा पे हुई है तो इसका एक सेंस समझ गए होंगे अगले टेक्नीशियंस कि ये I2C प्रोटोकॉल चलता कैसे है। ये सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक है, तो बैटरी की जो सिस्टम है वो I2C प्रोटोकॉल पे है। और अगर आप I2C प्रोटोकॉल समझते हैं तो ये SCL एंड SDA देख करके आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई मोबाइल में USB लगाएंगे तो 1.8 यहाँ अवश्य बनेगी, और इन दोनों की जो GR वैल्यू है वो इक्वल होगी। ये I2C प्रोटोकॉल का एक बेसिक फंडा है। ठीक है, दूसरा जो सेल है, जो तो ये जो मेन सेल्स देख रहे हैं ना, इसको हम लोग P यानी प्राइमरी सेल्स कहते हैं, और इसको S यानी सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर जी ये फिर सिस्टम करने का तर्क क्या है, आखिर क्यों ऐसा किया गया, इसका कोई एक हमें मेन रीजन बताइए। हो सकता है किसी के मन में सवाल आ रहा हो, क्योंकि यहाँ तो हमने सभी को परमानेंटली म्यूट पे रखा है, तो क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं, बट मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि किसी के मन में आता होगा कि सर ऐसा करने से फायदा क्या है।
काहे कंपनी झूठ मूठ का इतना मतलब वो मगजमारी इसके पीछे किया। देखिए, ये डबल पोल करने का इसका मेन मकसद यही है कि आपके मोबाइल को कम से कम 10 मिनट के अंदर में 50% से एभव बैटरी चार्ज करने के लिए। आजकल के फोन देखते हैं ना, 10 मिनट में 50% से ऊपर आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। अब पहले के फोन को देखिए, 10 मिनट में 15% चार्ज होती थी, 20% मान के चलो। आज 60-70% बैटरी आपकी 10 मिनट्स में चार्ज हो जाती है, और आधे घंटे यानी 20 मिनट के अंदर में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है आज के फोन में। तो ये सिस्टम करने का मेन रीजन यही है कि आप खुद सोचो कि कोई अगर हैवी एम्पियर यानी मान के चलो 8 एम्पियर 7 एम्पियर को अगर आप किसी एक पतली सी वायर से गुजारेंगे, तो वो वायर जल जाएगी। समझ रहे हैं, वो वायर क्या होगी, जल जाएगी। ठीक है। तो आपके बैटरी में क्या किया है कंपनी ने कि सेल एक ही है, यानी स्टोरेज एक है। जैसे नहीं, पानी का एक टंकी हो गया, उसमें आप एक तरफ से पानी डालते हैं, तो अब उसमें क्या हुआ, पानी के टंकी को भरने के लिए उसमें ना 2 पाइप लगा दी गई है। स्टोरेज वही है, तो अब इधर से भी पानी गिर रहा है और इधर से भी पानी गिर रहा है, तो टंकी क्या होगा, फटाफट भर जाएगा। पहले मानो 1 इंची की पाइप थी तो धीरे 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 बढ़ेगी। अब 1 इंची की थी तो भाई 1 इंची की और उसमें लग गई, तो टंकी क्या होगा, जल्दी जल्दी भरेगा। पहले फुल होने में टंकी 2 घंटा लगता था, आज टंकी फुल होने में 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, टंकी तुरंत फुल हो जाएगी। तो मेन यही फंडा है कंपनी को दो पोल बनाने का, यानी डुअल पोल बनाने का। सबसे मेन फंडा यही है कि आपकी बैटरी की चार्जिंग सिस्टम को कम से कम किया जाए, 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर बैटरी को फुल चार्ज कर दिया जाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब उसमें दो तरफ से करंट फ्लो आपके बैटरी में होगी। अगर सिंगल से ही अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, आप बोलोगे नहीं सर एक ही तरफ से क्या होता कि प्रेशर को बढ़ा देता, यानी एक ही पाइप से पानी की प्रेशर को बढ़ा देता, तो दो ही चीज होती, या तो पाइप फट जाती है ना, या नहीं तो टंकी फट जाएगा। क्योंकि उसमें उतना तेज प्रेशर जाएगा तो टंकी फटेगा या पाइप फटेगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपके फोन में डबल पोल किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये डबल पोल क्यों किया गया है। अब सीधी सी बात है, डबल पोल होगी तो दो चार्जिंग ऐसी लगेगी। कितने लगेगी, पहले फोन में एक चार्जिंग ऐसी होता था, आज के फोन में भाई साहब दो चार्जिंग ऐसी लगी हुई है। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब इसको देखिए, एक्सपोज करते हैं। यहां से देखिए, यहां से जब आपकी बैटरी की वोल्टेज निकलती है, यहां से देखिए मैं समझा रहा हूं, तो ये बैटरी की वोल्टेज निकल करके दो जगह जाती है। एक आपका सबसे पहले PM 8350 में, जिसको कि आप कहते हैं पावर आईसी। ठीक है। अब सब आईसी का अपना अपना नंबर है। एक PM 8350BH है, एक PM 8350C है, और एक PM 8350 है। ठीक है। अब देखिए, अलग अलग आईसी है, यानी कि इस फोन में अगर हम बात करें तो 3 पावर आईसी है, ट्रिपल पावर आईसी, और 2 चार्जिंग आई, यानी 5 टोटल आईसी है। इसके अंदर कितने आईसी है, टोटल 5। तो इन्हीं सब बोर्ड को आज हम लोग कहते हैं कि सर आज के फोन में 5-5 चार्जिंग आईसी यानी 5-5 पावर आ गया है। कैसे काम करता है, ये 5 पावर का सीक्वेंस क्या है, हम लोग समझते हैं ना, कहते हैं ना जी कि ये सर सिस्टम आ गया है मार्केट में, ये सिस्टम आ गया सर, ये चलता कैसे, आखिर ये सिस्टम कैसे चलता है। तो इसके लिए सिंपल सा एक फंडा है, पहले बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बेसिक का मतलब, पहले फोन में जो एक आपका PMI होता था, PMI PM BQ PM, वो लेवल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो लेवल कंप्लीट नहीं है तो ये लेवल आपके ऊपर से चला जाएगा, जो बात है क्लियर है ना। लेकिन जो लोग क्या है कि ऑलरेडी जानकारी रखे हुए हैं, ऑलरेडी फोन बना रहे हैं, लेकिन उसको ना कुछ नया चीज सीखने का मन में जज्बा है, तो वो नया चीज यही है जो आज अभी चल रहा है और आगे भी अभी चलेगा। फिर नया कुछ आएगा तो पहले हम आपको फ्री में सिखाएंगे। सीधी सी बात है, पहले फ्री में सिखाएंगे, जब मजा आएगा तो पेड वाले में आना है, नहीं मजा आएगा तो नहीं आना है, सिंपल सा बात है। ठीक है। तो यहां से देखिए तो पहले भी फोन में यही सिस्टम था कि वीवैट की जो वोल्टेज है वो निकल करके सबसे पहले एक आईसी में जाती थी, जो कि हमारा PMI आईसी हुआ करता था, बट यहाँ ये PM ही होती है 8350B करके। इसको हम लोग कहते हैं DC-to-DC आईसी इसके हिसाब से। ठीक है। और यही आईसी यहाँ से देखिए VPH जनरेट करता है, और ये VPH आपके फोन में काफी जगह जाता है। और यही वीवैट की जो वोल्टेज है ये आपका आ जाता है SMB 1396। ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा तो पहले जो आपने Redmi Note 5 Pro वगैरह, Redmi Note 5 और वगैरह देखे होंगे, उसमें एक फास्ट चार्जिंग ऐसी है SMB 1351। आप लोगों ने देखा होगा SMB 1351। आज देखिए वो SMB 1396 हो गया।
कितना ऊपर चला गया है, 1351 था वो 1351, अब आए हो गया चार्जिंग आईसी 1396। और वो भी एक नहीं, एक यहाँ ए और बी, एक हो गया आपका प्राइमरी बैटरी के लिए और एक हो गया आपका सेकेंडरी बैटरी के लिए। ठीक है, तो अब देखिए जब आप अपने फोन में चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या सीन होता है। जब आप अपने फोन में यहाँ से यूएसबी इंटर करते हैं तो वो यूएसबी के लिए एक ओबीपी लगी होती है। उस ओबीपी को कंट्रोल जो है आपका ये पीएमआईसी करता है, ये वाला पीएमआईसी उस ओबीपी को कंट्रोल करता है। अभी जो आप पुराने फोन्स देखते हैं उसमें ओबीपी ऐसी जनरल लगा होता है, उसमें कंट्रोल कंट्रोल कुछ नहीं होता है, वोल्टेज दो पास हो जाएगी, लेकिन इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब ये ओबीपी ऐसी यहां से वोल्टेज को पास करेगा, पहले ओबीपी कंट्रोल होगी। तो यहां से ये देखिए ये वीबस की लाइन है, हम यहाँ एरो जो दे रहे हैं हमारी पेन को नोटिस रखिएगा, ये सबसे पहले यहां से आने के बाद एक मोसफेट पे आती है। एक क्या है, एक मोसफेट लगी हुई है जिसका नाम है डीजीएस। डीजीएस का मतलब होता है ड्रेन गेट एंड सोर्स। ठीक है, तो ड्रेन में वोल्टेज आएगी, इसके गेट को खोलने का काम, इस मॉसफेट के गेट को खोलने का काम ये चार्जिंग आईसी करेगा, एसएमबी 1396। इसका जब गेट खुलेगा तो यहां से जो वीवर्स की वोल्टेज है सबसे पहले इस चार्जिंग आईसी में इंटर करेगी, और ये चार्जिंग आईसी में जब इंटर करेगी तो ये चार्जिंग आईसी को एक्टिवेट आपका ये पीएमआईसी करेगा। ये जो पीएमआईसी देख रहे हैं ये पीएमआईसी इसको एक्टिवेट करेगा। फिर ये चार्जिंग आईसी यहां से बैटरी को वोल्टेज देना स्टार्ट कर देगा और आपकी बैटरी यहां से चार्ज होने लगेगी। पहला बैटरी जिसको आप लोग कहते हैं प्राइमरी बैटरी, यही वीवर्स की वोल्टेज यहां से देखिए, यही जो वीवर्स की वोल्टेज है ये आ जाएगी यहां से देखिए सेकेंडरी में, यानी बी, दूसरी चार्जिंग आईसी में। और इस दूसरी चार्जिंग आईसी को कौन इनेबल करेगा, पहला आईसी जब इनेबल होगा तो यही आईसी लाइन देखिए यहां से एक यहां पे आ रही है, पेन को नोटिस कीजिएगा, इसका क्या लिखा हुआ है, स्लेव इनेबल, यानी एक मास्टर एक स्लेव। ये स्लेव इनेबल होगा तो दूसरी चार्जिंग आईसी भी इनेबल हो जाएगी। जब ये पहला एक्टिव होगा तो दूसरा भी, पहला एक्टिव होगा तो वो दूसरे को एक्टिव करेगा, फिर दूसरा आईसी भी यहां से बैटरी को वोल्टेज देना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये दोनों बैटरी को वोल्टेज स्टार्ट होना मिलने लगेगा तो ये दोनों बैटरी की जो स्टोरेज है वो तो एक ही है, यानी सेल तो एक ही है, तो वो सेल क्या होगा, जल्दी जल्दी चार्ज होने लगेगा। सेल क्या होगा, जल्दी जल्दी चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम की मदद से आपको दिमाग में आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। सिंपल ही है, बैटरी की वोल्टेज इस एसएमबी से भी जुड़ी हुई है और इस बैटरी की कनेक्शन भी इस एसएमबी से जुड़ी हुई है, यानी दो दो चार्जिंग ऐसी लगी हुई है। और दोनों चार्जिंग ऐसी की जो कंट्रोलिंग है वो एसपीएमआई प्रोटोकॉल पे है। किस पे है, एसपीएमआई प्रोटोकॉल। पहले का जो एसएमबी आईसी होता था, जो पुराने एसएमबी आईसी होते थे, वो होते थे 1351, 1351, 1352, इस तरह से। उस आईसी का जो प्रोटोकॉल था, कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल, वो था आपको I2C प्रोटोकॉल बेस्ड पे। लेकिन अब की जो चार्जिंग आईसी है वो हो गई है एसपीएमआई प्रोटोकॉल पे। तो एसपीएमआई प्रोटोकॉल का मतलब हो जाता है सीरियल पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, यानी कि ये दोनों चार्जिंग आईसी भी आपका एसपीएमआई प्रोटोकॉल पे चल रहा है। तो कुछ लोगों के मन में होगा कि सर ये एसपीएमआई प्रोटोकॉल तो हम समझते ही नहीं है, मुझे नहीं जानकारी है इसके बारे में। तो देखिए मैंने पहले ही बोला कि ये डुअल सेल यानी डुअल बैटरी जो आजकल के फोन में चल रही है, इस फोन की जो सर्किट है वो अभी के सर्किट में सबसे टॉप लेवल की सर्किट है। टॉप मतलब सबसे एडवांस सर्किट है, और इसकी एडवांस सर्किट को समझने के लिए आपको पुरानी सर्किट पहले समझनी पड़ेगी। तो आपके मन में ऐसा हो सकता है कि सर आप पहले पुराना ही हमको समझा देते, तब हमको ये 5G ये सब सर्किट हमें समझाते तो और थोड़ा बेहतर समझ में आता। तो देखिए इसके पीछे दो कारण है। ये जो हम 5 डे की फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ लोग नया चीज सीखने के पर्पज से आते हैं कि सर आपके क्लासेस में कुछ नया मुझे देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो पहले हम कुछ नया करते हैं, पुरानी चीज तो हर जगह है, बट पहले हम कुछ नया चीज समझाते हैं कि भाई देखो ये चल रहा है अभी। अब इस चीज को जब आप समझ जाओगे तो पुरानी चीज भी आपके समझ में आने लगेगा। और जब हमारी जो मेन क्लासेस चलती है वो बेसिक से चलती है, बेसिक मतलब जीरो लेवल से लेकर के पूरा एकदम 5G तक आपको लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम में क्या है कि एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ कि जब दो सेल्स रहती है ना, तो इन ये जो SCL एंड SDA की लाइन होती है, ये SCL एंड SDA के लाइन को एक छोटी सी आईसी पे कनेक्ट किया जाता है, छोटी सी आईसी। और इस आईसी से फिर SCN SCL को निकाल करके CPU में भेजा जाता है। तो ये इस बैटरी के लिए एक कंट्रोलर आईसी भी लगाया जाता है, एक छोटा सा 9 वोल्ट के करीब करीब आईसी होता है,
जो कि कंट्रोलिंग का काम करता है आपके प्राइमरी बैटरी को। ठीक है, ये कंट्रोलिंग के लिए। तो सब कुछ हम इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर नहीं डाल पाते, इसलिए नहीं डाल पाते हैं कि अगर सब कुछ इसके अंदर डालेंगे तो ये इतना ज्यादा किचकिच हो जाएगा कि आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसमें शॉर्ट शॉर्ट चीजें, मेन चीजें डाल करके आपको समझा देते हैं। अब इस चीज को हम आपको दिखाएंगे सर्किट पे, सर्किट मतलब बोर्ड पे, कि आप बोर्ड पे इसे कैसे आराम से समझेंगे। तो बोर्ड पे समझने के लिए जो है आपको स्कीमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। स्कीमेटिक्स, कोई भी स्कीमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, चाहे प्रेग्मा हो, प्रेग्मा, एस्टेक, बोर्नियो, कुछ भी। क्योंकि देखिए कुछ लोग ये सोचते हैं सर बिना स्कीमेटिक्स का रिपेयरिंग नहीं होगा क्या, बिना माइक्रोस्कोप का रिपेयरिंग नहीं होगा क्या। मेरे बगल में देखिए माइक्रोस्कोप है। तो कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप, बिना स्कीमेटिक्स, इन सब का रिपेयरिंग हम कर लें, तो सिर्फ इसके बगैर आप चार्जिंग फोल्डर, माइक, स्पीकर का ही काम कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप और स्कीमेटिक्स, बोर्नियो की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एडवांस लेवल पे काम करना है, तो ये चीज आपको लेनी पड़ेगी। अब एक्चुअली एक बात ये भी होता है एवरीवन कि भाई ठीक है सर हम ले लें, कैसे ले लें, किसके भरोसे ले लें, ये भी ना मैटर करता है कि ले लिए 25,000, मतलब 20,000 25,000 एडवांस ईएमसी में खर्चा कर दिए, लेकिन कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। ऐसे उखाड़ने का नॉलेज नहीं है, उखाड़ते हैं बोर्ड फुला देते हैं, है ना, बोर्ड फुल जाता है, ऑन फोन है वो मर जाता है। तो ये सब चीज अगर होता है तो आपको टेंशन है, और इसी टेंशन को खत्म करने के लिए आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। बशर्ते आप बोलोगे सर सीखने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मेरे कहने का मतलब है ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं पे प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा है तो ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट है तो पैसा बहुत ज्यादा है। तो ये सब कुछ ना कुछ आपके सामने एक बैरियर बना होता है। इसी बैरियर को खत्म करने के लिए हम 5 दिन का आपको मौका देते हैं कि 5 दिन भाई आप पहले देखो। अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो आना है, नहीं काम आ सकता हूं तो वैसे भी तो दिन भर रील्स में समय जाता ही है, 1 घंटा इधर चला गया तो क्या गया। लेकिन गारंटी इस बात की है कि यहाँ जो 1 घंटा आपका गया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, जीवन में कभी ना कभी जरूर याद आएगा आपको कि हाँ ये चीज सुने थे कि ऐसा चलता है, आज हमने देखा भी। ओके, तो यहां से क्या है कि ये चीज तो आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसे चलता है। एक बार मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूं। सबसे पहले आप प्राइमरी बैटरी को लेकर के चलिए। इसमें 2 बैटरी की पोल होती है, तो एक बैटरी को पोल को अगर आप खोल भी दोगे, जैसे यहां से देखो एक बैटरी की पोल को अगर आप निकाल देते हो, जिसको मैंने अभी कट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि फोन आपका ऑन नहीं होगा, फोन आपका ऑन भी होगा, मस्त फोन चलेगा भी, ठीक है, चार्ज भी होगा, लेकिन स्लो चार्ज होगा। क्या होगा, फोन आपका स्लो चार्ज होगा। इसीलिए जो हमारा एक प्राइमरी बैटरी होता है और एक होता है हमारा सेकेंडरी बैटरी। तो अगर सेकेंडरी बैटरी को आप खोल दोगे तो प्राइमरी बैटरी से हमारी पूरी सिस्टम्स वर्किंग होती है, सेकेंडरी बैटरी से हमारे कुछ ही सिस्टम्स को वर्क करवाया जाता है, खास करके इसको चार्जिंग आईसी से कनेक्ट करवाई जाती है बैटरी को चार्ज करवाने के लिए। तो इसमें क्या है कि एक आपका प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। आप बोलोगे सर समझेंगे कैसे कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, उसका कोई एक हमें आइडिया दीजिए कि इन दोनों पोल में कौन प्राइमरी होगी कौन सेकेंडरी होगी, हम कैसे समझेंगे। तो बहुत आसान सा, वो सिंपल सा चेकिंग है। जो बैटरी का पोल हमारा प्राइमरी होगा, जिससे फोन चल रही होगी, उसका जो आईडी थर्मल लाइन है, यानी कि क्लॉक एंड डेटा लाइन, उस पे जीआर आएगी, और वो आपको बोर्नियो में भी दिख जाएगा। और जो आपका सेकेंडरी होगा उसमें आईडी थर्मल की लाइन कटी होती है, देखिए हमने भी यहाँ काट रखा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये चीज हमने यहाँ कट कर रखा है, क्योंकि इसका यहाँ पे ये यूज्ड नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसमें इसकी जरूरत है। ठीक है, इसमें हमें SCL एंड SDA की जरूरत है, इसमें जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या है कि अगर आप एक प्राइमरी को लगाते हैं, सेकेंडरी को अगर आप छोड़ भी देते हैं, तो आपकी फोन ऑन होगी, चलेगी, चार्ज भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन स्लो चार्ज होगा। सिर्फ आपका फोन 1 एम्पियर पे मात्र चार्ज होगा, बैटरी बहुत धीरे धीरे चार्ज होगी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ टंकी जो भराएगा वो एक सिस्टम से भराएगा, एक सिस्टम से आपकी खुली हुई है। ठीक है, तो इस स्कीमेटिक्स का, इस ब्लॉक का एक आइडिया आपको आ गया होगा। अब चलिए हम आपको चलते हैं स्कीमेटिक पे लेकर के। देखिए ये क्या है, हमारा डबल बैटरी है ना। ये इसका सर्किट देखिए कितना मतलब मस्त सर्किट है, देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा इसके सर्किट को, है ना। आपको भी अंदर से बहुत ज्यादा इच्छा होगा कि यार ये पूरी सर्किट्स अगर दिमाग में समझ में आ जाए तो बात ही कुछ अलग है कि नहीं है। समझ रहे कि नहीं। पहले का फोन कैसा था, पहले का फोन, पहले के फोन का सर्किट मैं आपको दिखाता हूं एक बार, लाइन पे बने रहिए।
5A इसलिए लेते हैं, बेसिक है, सबसे बेसिक फोन है, सबसे बेसिक। आप अगर सीखना स्टार्ट कीजिएगा तो सहारा इसी का लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये है 8A है, 9A है ना, इन्हीं सब का आपको सहारा लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। एकदम बेसिक सा है। तो आपको थोड़ा सा ये फर्क पता चलेगा कि आज के सर्किट में और पुराने जो अभी सर्किट है जो 5 साल ओल्ड हो गया, इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया है। और आपको ये तर्क करना है कि भाई इन दोनों में से किन चीज को आप बेहतर समझ पा रहे हैं। क्या ओल्ड वाला सर्किट पूरी तरह से आपके दिमाग में है छपी हुई? क्या ओल्ड वाली सर्किट्स की पूरा सिस्टम्स आपके दिमाग में चलता है कि ये कैसे चल रहा है? तो अगर वो सर्किट दिमाग में चलती है तो आज की सर्किट आप तुरंत समझ जाओगे। लेकिन अगर वो सर्किट दिमाग में नहीं चलती है तो आज की सर्किट्स आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा। यहां देखिए, ये पुराने सर्किट्स हैं, पुराने सर्किट्स, ठीक है, ये सब। अब पुराना सर्किट देखिए कितना साधारण सा दिख रहा है, लग रहा है ना कि इसमें कितनी स्पेस बची हुई है ना जी, लग रहा है कि यहाँ एक कब कितना भी मैदान खाली है, कितना सामान लगना बाकी है। नेटवर्क सेक्शन देखिए कितना एकदम सिंपल सा नेटवर्क सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन। बाकी अगर दूसरे साइड आइएगा तो सीपीयू, एमएमसी, पावर, बस सिंपल ही। लेकिन अगर हम अभी के सर्किट्स की बात करें जो अभी मार्केट में चल रहा है, तो ये आपके सामने है अभी का सर्किट्स। कहीं पे देखिए आपको एक छोटा सा जगह भी खाली है? हर जगह आईसी पे आईसी भरी हुई है, हर जगह आईसी पे भरी हुई है। एंटीना की अगर वायर देखें तो 3-3 एंटीना के टिप्स दी गई है, एक नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो 3-3 एंटीना का टिप्स दिया गया है। अब 3-3 क्यों है? तो आपका लो बैंड्स के लिए 2G, एक आपका 3G एंड 4G बैंड्स के लिए, एक हायर बैंड्स जो 5G है, लो एंड मिडिल, 5G का लो एंड मिडिल बैंड्स के लिए। तो 3-3 इसमें वायर आ गई। अब बाकी अभी जो हम आईसी की बात कर रहे थे वो यही सब आईसी हो गई, यहाँ पे आईसी हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई। तो भाई आईसी ही आईसी हर जगह आपका डला हुआ है, ठीक है। तो हमें इस फोन में जो डुअल सेल है, जो डबल पोल है, इसका हमें सिस्टम समझने के लिए एक बेहद सा आसान सा तरीका हम आपको समझाते हैं, जिससे आप इसकी सर्किट्स को आसानी से समझ जाएंगे। पहले हमने बोला कि भाई स्कीमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए इसके लेआउट में आ जाइए, इसके लेआउट में। इसके लेआउट में जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए दो बैटरी का पोल दिखेगा, 5402, 5401, ठीक है। अब इसमें 5402, 5401 में हमारा मेन कौन सा है? तो जो मेन होगी उसको कॉपी, आप किसी एक को कॉपी कर लीजिए और इसके स्कीमेटिक्स में डाल करके ओपन कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही स्कीमेटिक्स में डाल के इसको ओपन करेंगे तो ये इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब ये 5402 सामने आया है तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि भाई आईडी थर्मल इसमें है ही नहीं। तो दूसरा हम लेते हैं, दूसरा वाला। यहाँ पे देखिए कितना है ये 5401, यहाँ पे देखिएगा ये जो 5401 है इसमें हमारा क्या है, बैटरी का देखिए I2C एंड I2C यानी कि ये हमारा मेन प्राइमरी है, दूसरा हमारा सेकेंडरी है। 5401 वाली, कौन सी वाली? 5401। तो आप इसका लेआउट पे देख सकते हैं कि 5401 कौन सा है। तो 5401 जो है वो इधर है दाहिने साइड, ये दाहिने साइड 5401 है, यहाँ देखिए ये 5401 दाहिने साइड। या फिर अब अगर आप इसका बिटमैप खोलिएगा तो बिटमैप को अगर आप खोल करके देखिएगा तो उससे भी आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। कुछ लोग अगर बिटमैप नहीं जानते हैं तो हो सकता है उसको समझने में दिक्कत हो, तो बिटमैप में अगर आप देखिएगा तो इसके बिटमैप में भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आईडी थर्मल का जो प्रिंट है वो हाईलाइटेड है ना, यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड है, यानी कि ये हमारा वर्किंग है। ये हमारा सबसे पहला प्राइमरी सेल है, ये हमारा सेकेंडरी सेल है, ठीक है। अब इसकी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल्स में आपने फर्क समझ लिया, क्यों ये सेल्स दिए जाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके सिस्टम्स को समझने के लिए जो तरीका है उस पे आप आ जाइए। देखिए यहाँ पे आप आइएगा तो ये जो सेक्शंस आप देख रहे हैं, ये सेक्शंस, ये 8350, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्जर सेक्शंस PM855B, ठीक है, 855B करके यहाँ पे आईसी दी गई है जो कि चार्जिंग सेक्शंस के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पे देखिए 5201 और दूसरा 5202, दो आईसी यहाँ पे यूज किया गया है। अब इन दोनों सिस्टम को समझने का एक तरीका है कि आप किसी भी एक बैटरी की सेल्स को लेकर के आगे बढ़िए और इसका जो SCL एंड SDA है इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको एक सिस्टम पे लेके जाएगा जिसके बारे में अभी हमने आपसे जिक्र किया था
कि इन दोनों बैटरी की कंट्रोलिंग के लिए एक छोटा सा 6 पिन का एक छोटा सा पार्ट्स लगाया गया है, मॉसफेट भी कह सकते हैं, क्योंकि डी, जीजी और एसएस, ड्रेन, गेट, सोर्स लगाई गई है। एक तरफ एससीएल एंड एसडीए आता है और दूसरे तरफ इसका देखिए एससीएल एंड एसडीए जो है ये सीपीयू में चली जाती है। देखने के लिए इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ इसका दूसरे साइड जो सर्च बार है इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो आप आईसी देख रहे हैं U3100 ये आपका सीपीयू है और यहाँ से ये सीपीयू में आ जाती है। और यहाँ पे देखिए I2C प्रोटोकॉल के लिए हमेशा पुल अप वोल्टेज का यूज किया जाता है, पुल अप वोल्टेज, और पुल अप वोल्टेज के माध्यम से इसको कनेक्टिविटी बनाई जाती है। और यहाँ पे 1.4 किलो का रजिस्टर यूज किया गया है। पुराने जो फोन्स होते थे बेसिक फोन्स उसमें I2C प्रोटोकॉल्स के लिए 2.2 किलो का रजिस्टर यूज होता था, यहाँ पे 1.4 किलो का रजिस्टर यूज है। ठीक है, 1.4 किलो का। ओके, तो ये जो Q5400 है ये है कहाँ पे, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और कॉपी करके आप यहाँ से लेआउट में देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है लगा हुआ। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका रैम है इसके दाहिने साइड लगी हुई है, रैम के दाहिने साइड। दूसरे साइड आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक देखिए छोटा सा एक लगाया गया ये 6 पिन का। ठीक है, इसको आप बाईपास भी कर सकते हैं। इसको बाईपास आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसका सिस्टम से ही हमें पता चल जाता है। जैसे आप इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए ये कैसे काम करता है। एक पिन पे देखिए एससीएल एंड एसडीए की लाइन आई है, दूसरे पिन पे हमारा एसडीए का लाइन आया है और ये दूसरा लाइन जो है ये सीपीयू में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सीपीयू में। ठीक है, ये सीपीयू में। और इसको इस मॉसफेट के गेट G1 एंड G2, अगर मॉसफेट के बारे में आपको हल्की सी नॉलेज होगी तो मॉसफेट का सिस्टम होता है कि अगर उसके गेट पे वोल्टेज दिया जाए तो उसका जो ड्रेन और सोर्स है वो आपस में कनेक्टिविटी बना लेता है। और ड्रेन से वोल्टेज अगर हट जाती है तो गेट, ड्रेन और सोर्स आपस से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल आप देखोगे ज्यादातर आजकल के फोन के चार्जिंग सेक्शन में भी यूज किया जाता है। बड़े बड़े मॉसफेट दिए जाते हैं और उस मॉसफेट को चार्जिंग आईसी से कंट्रोल किया जाता है, इस फोन में भी दी गई है। ठीक है, तो अगर इसकी प्रॉब्लम होगी तो आपका फोन किस पे चला जाएगा? रिस्टार्ट पे चला जाएगा। फोन ऑन होगा तुरंत बंद हो जाएगा, ऑन होगा तुरंत बंद हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बैटरी की प्रोटोकॉल सीपीयू से नहीं बन पाएगी, तो सीपीयू जो है बैटरी को अनऑथेंटिक मानेगा और सेट को ऑन नहीं होने देगा। तो आप इसको इस तरह से बाईपास कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए बीओबी वोल्टेज का यूज किया गया है। अब आप बोलोगे सर ये बीओबी वोल्टेज क्या होता है, हम तो आज तक सुने भी नहीं है बीओबी वोल्टेज। तो देखिए जितने भी जो बड़े फोन्स होते हैं 5G फोन्स वगैरह या कोई भी, इस फोन्स में वीपीएच तो बनती ही बनती है। वीपीएच के जैसा ही एक और दूसरा वोल्टेज बनाया जाता है जिसको बीओबी कहते हैं, बक एंड बूस्ट वोल्टेज। और वो बक एंड बूस्ट वोल्टेज वीपीएच की कमी को दूर करता है। अगर वीपीएच की मानो 20 जगह कनेक्टिविटी बन गई और वीपीएच का क्या हुआ, लाइन मानो की पूरी फुल हो गई, तो उसके बाद बाकी चीजों को वोल्टेज कौन देगा? तो बीओबी देगा। और बीओबी का भी एक रोल्स है, कैसे बनता है, क्या इसकी बनने की प्रोसीजर है, वो सब सारी चीजों पे अभी जाएंगे तो भाई आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी सर्किट्स है, 1 घंटे में तो इसका 2% भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ इसके दो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस करते हैं कि ये दो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे करी जा रही है। ठीक है, तो ये बीओबी वोल्टेज, अगर आप देखोगे कि ये बीओबी वोल्टेज कितनी जगह जाती है तो एक बार जरा क्लिक करो और इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो बीओबी वोल्टेज आपके फोन में कितनी जगह जाती है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए हर चीज का अपना एक पहलू है, उस पहलू को ही हमें सीखना होता है। और एक बात आप जानते हैं कि कभी भी आपको आपके मर्जी के बगैर कोई नहीं सिखा सकता जब तक आपकी खुद इच्छा ना हो। तो आपको अपनी इच्छा जगानी होगी, हर चीज आप सीख लीजिएगा। तो इसको बाईपास करना सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। 5G फोन्स में रिस्टार्ट के प्रॉब्लम में कभी फोन हल्का सा वाटर डैमेज वगैरह हो गया तो आप इसको 6 को 1 नंबर से और 3 को इससे जोड़ करके इस मॉसफेट को हटा दीजिए, आपकी प्रोटोकॉल बनने लगेगी। ठीक है, आपकी प्रोटोकॉल्स जो है वो बनने लगेगी। और इस पे तो 1.8 वोल्ट ऑलरेडी आ ही रहा है I2C प्रोटोकॉल के माध्यम से। ठीक है, तो यही प्रोटोकॉल्स हमारा जो सीपीयू में डायरेक्ट जाता था, आजकल क्या किया है कंपनी, इसको एक मॉसफेट के माध्यम से कंट्रोल कर दिया। ठीक है, तो अगर ये मॉसफेट आप हटा के बाईपास कर दें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
ओके, तो ये जो आपने देखा ये है बैटरी को मैनेजमेंट करने के, यानी बैटरी की जो पहचान करने के लिए इसको सीपीयू से जोड़ा गया है। बाकी अब जो दो कनेक्टर्स हैं, तो एक कनेक्टर्स जैसे कि ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर का देखिए बैटरी कनेक्टर्स, ये इसको अगर आप लेके बढ़िएगा तो ये इसको कौन सा आईसी मैनेज कर रहा है वो आपको दिख जाएगा। देखिए ये बैटरी कनेक्टर सॉकेट हो गया, इसको कौन सा आईसी मैनेज कर रहा है, इस बैटरी सॉकेट को सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी की नहीं बात कर रहा हूँ। तो सेकेंडरी बैटरी को मैनेज कर रहा है आपको U5501 आईसी। और इसमें भी देखिए कि एक आपका ओबीपी को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे मॉसफेट लगाया गया, जो भी हमने ब्लॉक डायग्राम में बताया था। ठीक है, अब इस बैटरी को मैनेज करने के लिए जो आईसी है U5501 है, ये आईसी को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करिए, लेआउट पे आइए, पेस्ट करिए, नेक्स्ट करिए। यहाँ पे देखिए दाहिने साइड में एक आपको आईसी दिखेगा, यहाँ देखिए दाहिने साइड में एक आपको आईसी दिखेगा, मदरबोर्ड पे दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये वाली आईसी देख रहे हैं, SMB 1396196। ये आईसी जो है आपका, जो सेकेंडरी आपकी बैटरी है उसको ये चार्ज करता है, सेकेंडरी बैटरी को। ठीक है, अब इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होता है, इसका जो है अपना एक रिक्वायरमेंट है इसका, देखिएगा क्योंकि इसमें देखिए वीवर्स की वोल्टेज आती है, अगर आपने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा होगा तो। और इस जो चार्जिंग सिस्टम जो ये चलता है ना, इसको कहते हैं कैपेसिटिव, इसको कहते हैं कैपेसिटिव चार्जिंग सिस्टम। ये जो चार्जिंग सिस्टम चलता है ये कैपेसिटिव चार्जिंग सिस्टम होता है, कैपेसिटर के माध्यम से बैटरी को यहाँ पे चार्ज कराई जाती है। बाकी इस आईसी का भी आप देखोगे एसपीएमआई प्रोटोकॉल होता है, यहाँ देखो एसपीएमआई डेटा है ना, एसपीएमआई प्रोटोकॉल की इसमें लाइन दी गई है, इससे आपका प्रोटोकॉल होता है। ओके, तो ये आपका एक चार्जिंग आईसी हो गया, और यहाँ पे देखिए एक दूसरा चार्जिंग आईसी है यहाँ पे। और ये जो चार्जिंग आईसी है इससे भी आपका बैटरी कनेक्टर कनेक्ट है। तो ये वाला चार्जिंग आईसी कहाँ, U5500, इसको यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ से लेआउट पे आइए और यहाँ से पेस्ट करिए और यहाँ से नेक्स्ट करिए। तो इसी के दूसरे साइड देखिएगा एक और आपको चार्जिंग आईसी लगी हुई है, यहाँ पे देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो चार्जिंग आईसी। ये दोनों चार्जिंग आईसी दो बैटरी सिस्टम्स को चार्ज करने के लिए लगाई गई है। ठीक है, तो ये दोनों चार्जिंग आईसी कैसे काम करता है आपको आइडिया आ गया होगा कि वीवर्स की लाइन इस पे दी जाती है और वीवर्स की लाइन इस पे कहां से आती है, यहां से देखिए ये इसका वीवर्स ओबीपी हो गया। इसको जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहां से हम इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो इसका ओबीपी लगा हुआ है, ओबीपी ये जो है ये मॉसफेट दिया गया है, मॉसफेट यहाँ पे है और यहाँ से इसका आपको ओबीपी पे लेके चला जाएगा। ये देखिए ये इसका ओबीपी हो गया। ओटीजी का नाम से यहाँ दिया गया है क्योंकि इस सब फोन में ओटीजी भी सपोर्ट होता है। तो ये ओपीपी ऐसा होता है कि ये वोल्टेज को आउटपुट भी करती है और इनपुट भी करती है, अगर आप ओटीजी को ऑन करेंगे तो। अब ये दिखेगा कहाँ आपको, 5302 को यहाँ से कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद यहाँ से लेआउट पे पेस्ट करिए। यहाँ देखिए यहाँ पे इसकी ओबीपी आईसी लगी हुई है, ये जो सॉकेट है इसके ठीक नीचे ओबीपी दिखा आपको। ठीक है, तो इस तरह के फोन में जब आप काम कीजिएगा तो जब तक आपको एक बेसिक आइडिया ना रहे कैसे चलता है, ओबीपी इसमें भी होती है, दो चार्जिंग आईसी इसमें क्यों यूज किया जाता है, ये सब सभी चीज को समझने के लिए स्कीमेटिक्स बहुत ही जरूरी है एवरीवन। तो ये जो सर्किट्स है इसका अभी आप समझिए, तो सिर्फ आप डुअल बैटरी सिस्टम की ही चैनल को समझ पाए हैं। बाकी अभी देखिए इसमें चार्जिंग आईसी, एक यहाँ पे पावर है, एक यहाँ पे पावर, एक यहाँ पे, तीन पावर यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, और इसमें वीपीएच बनाने का काम ये वाला पावर करता है, ये यहां से इसकी वीपीएच बनती है, ये जो पावर आप देख रहे हैं ये वाली, ये वीपीएच को बनाने का काम करता है। तो ये सभी जो सर्किट्स है काफी बड़ी सर्किट्स है। तो अभी हमने सिर्फ इसका आपको जो सेक्शंस है वो सिर्फ हमने दो बैटरी की सिस्टम को हमने सिर्फ आपको समझाया, इसके अकॉर्डिंग दोनों पावर आईसी, ठीक है, बैटरी लाइन। अब इसके बाद होता है एक अगला चैनल जो कि आपको इस तरह से दिखेगा, देखिए ये आपका ओप्पो का Reno 6 Pro 5G है।
अब इसमें देखिए ये सिंगल पोल की बैटरी है, ठीक है। इसका बैटरी किस तरह से होता है, तो यहां से आपको इसका बैटरी देखिए, ओप्पो रेनो 6 का बैटरी, ये देखिए, ये क्या है, डुअल सेल है। पोल इसकी सिंगल है, लेकिन सेल जो है इसकी डबल है, ये डबल सेल है। तो सिंगल सेल्स डबल पोल, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से काम कर रहा है। एक ड्राइवर आईसी भी दी गई है, दो चार्जिंग आईसी दी गई है, वीवर्स की लाइन से बैटरी को चार्ज किया गया है। डीसी टू डीसी के लिए अलग से एक आईसी भी लगाई गई है वीपीएच वोल्टेज को बनाने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, ये 7 वोल्ट का गेम है, यहाँ पे 7 से 8 वोल्ट का गेम है, क्योंकि ये जो है डबल सेल की बैटरी है। अब डबल सेल की बैटरी 7 वोल्ट वीपीएच बना देना 3 वोल्ट से 3.70 वोल्ट, ये एक आपको अलग ही पहलू है। अब इसका पहलू देखिए, जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम कवर कर लेते हैं। देखिए, डुअल सेल बैटरी में अगर आप आइएगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आप आईसी देख रहे हैं, एक आईसी मैं आपको दिखाता हूं। ये आईसी आपको यूज होगा डबल सेल वाले फोन में, जो डबल सेल वाली जितने भी फोन्स होते हैं, M2762 है, M2662A आईसी। ये जो आईसी देख रहे हैं, ये डबल सेल जिसमें भी होता है, जिसकी बैटरी 7 से 9 वोल्ट के बीच में काम करती है, उसमें यही आईसी आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो ओप्पो का फोन हो, चाहे वो रेनो का फोन हो, किसी का भी फोन हो, ये सब जितने भी आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो है जिसके अंदर आपको डुअल सेल की बैटरी होती है, 7 से 8 वोल्ट पे आपका फोन काम करता है। और इसमें आपको एक डायलॉग आईसी भी देखने को मिलता है, DA9313, ठीक है, DA9313 डायलॉग आईसी। अब देखिए इस फोन का सिस्टम क्या है, कि बैटरी की जो पूरी वोल्टेज है 7 वोल्ट, वो जाती है इस आईसी में, यहां से देखिए, इसमें M2762 में। और ये आईसी 2 कॉइल के माध्यम से एक वीपीएस टाइप की वोल्टेज बनाती है, और वो वीपीएस टाइप की वोल्टेज बन करके जाती है डायलॉग में, और फिर डायलॉग ऐसी आपका प्योर 3.70 का वीपीएच को जनरेट करता है। 3.70 की वीपीएच को ये जनरेट करता है। इसका भी हम एक फ्रेश डायग्राम आप लोगों को बना करके देंगे, जैसा कि अभी हमने वो वाला बना के दिया था। अगर क्लासेस में हो गई तो ठीक है, नहीं भी हुई तो वो डायग्राम बना करके हम सभी ग्रुप में आप लोगों को भेजेंगे, कि किस तरह से ये डुअल सेल सिंगल सेल्स की भी सिस्टम जो है वो काम करती है। पहले हम इसको थोड़ा सा आपको स्कीमेटिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ऐसी लगी हुई है, ये बैटरी की सिस्टम आपका इसी से कनेक्ट होता है। फिर ये वोल्टेज निकाल करके, ये जो वोल्टेज है ये निकाल करके इस आईसी को दे देती है, और फिर ये आईसी आपका वीपीएच को जनरेट करता है, ये वाली आईसी। लेकिन एक चीज हम आपको बताएं, बोर्नियो वाला भी बड़ा कंफ्यूज करता है। आप बोलोगे सर बोर्नियो वाला कैसे कंफ्यूज करता है, आप जानते होंगे। इसका देखो यहाँ पे क्या लिखता है, ये ऑडियो आईसी MAX 77 932B, कौन सा आईसी ये बता रहा है, ऑडियो आईसी। लेकिन आप तो मानोगे कि सर ये ऑडियो आईसी है, अगर आपको सर्किट की जानकारी नहीं है तो। देखो मैं दिखाता हूं कि ये ऑडियो आईसी नहीं है, ये कौन सी आईसी, अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है, बड़ा आसानी से पता चल जाएगा। लेआउट में आ जाइए, यही आईसी है U7503, इसको डबल क्लिक कीजिए, यहां से ओपन कीजिए, और इसके स्कीमेटिक्स में आ जाइए, पेस्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहां से जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आईसी आपके सामने आ जाएगा, U7503, क्या नंबर है इसका आईसी का, देखिए MAX 77 932, 77932 है नंबर इस आईसी की। और इस आईसी को क्या कह रहा है कंपनी, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 77 932 को ऑडियो आईसी बता रहा है। आप तो सीखोगे ये ऑडियो आईसी ही है, आप तो सीखोगे ना भाई, क्योंकि आपको सिर्फ लिखा हुआ चीज पे ज्यादा ट्रस्ट होता है ना, क्योंकि सर्किट के इंटर आप नहीं कर पाते हैं। अब इस आईसी का सच्चाई अगर आप देखेंगे, ये कौन सी आईसी है, तो यहां से आ जाइए, ये आईसी है आपका चार्ज पंप आईसी। कौन सी आईसी है, चार्ज पंप आईसी। यही आईसी जो है आपका वीपीएच वोल्टेज को जनरेट करता है। ये देखिए, ये वीपीएच वोल्टेज देखिए सर्किट में कितनी जगह जाती है, यहाँ देखिए, ये वीपीएच वोल्टेज आपके सर्किट में कितनी जगह जाती है। आप यहाँ सर्च बार में देख करके समझ गए होंगे कि जो वीपीएच 3.70 की जो वोल्टेज है, ये यही आईसी जनरेट करता है। और इस आईसी को
7 वोल्ट से 8 वोल्ट कौन सी ऐसी देती है, वो वाली दिखाता हूं। देखिए ये जो आप वोल्टेज देते हैं ना, बक बूस्ट आउटपुट ए, इसको जरा क्लिक कीजिए और ये देखिए वोल्टेज कहां से निकलती है। तो ये बक बूस्ट वोल्टेज जो है वो यहां से निकलती है, बक बूस्ट चार्ज। ये वही ऐसी है जिससे आपकी बैटरी कनेक्ट होती है, आपकी बैटरी सिस्टम इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, आपकी बैटरी सिस्टम इससे कनेक्ट होती है। यहां से देखिएगा बैट वन, यहां से आपकी क्या होती है, बैटरी सिस्टम कनेक्ट होती है। और बैटरी सिस्टम कनेक्ट होने के बाद ये डबल कॉइल लगा करके ये बक बूस्ट आउटपुट को तैयार करता है, बक बूस्ट आउटपुट को ये तैयार करता है, बक बूस्ट आउटपुट। और यहाँ ये 2 कॉइल लगी होती है, अगर आपको मैं यहाँ जरा बोर्ड पे दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 कॉइल देख रहे हैं। तो अगर इसका आप चार्जिंग सिस्टम को देखिएगा, चार्जिंग सिस्टम को अगर आप इसका देखिएगा ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में, तो वीपीएच बताएगा कि यहीं से बन रहा है, लेकिन वीपीएच यहां से नहीं बनती है। दिखाता हूं। खुलने में ये थोड़ा टाइम ले लेता है, पेज इसकी थोड़ी बड़ी होती है। इस वजह से सारे पेजेस को हम ऑलरेडी ओपन करके रखते हैं ताकि क्लासेस में हमारा टाइम जो है वो बचे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक होती है और 1 घंटा थोड़ा कम पड़ जाता है। तो ऑलरेडी हम सारे पेजेस को ओपन करके रखते हैं कि हम आपको फटाफट वो सारी चीज़ों को समझा सकें। खुल जा भाई। देखिए सेम मॉडल है। अब यहाँ पे इसका चार्जिंग का डेटा, आप लोग तो हार्डवेयर सॉल्यूशन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, मजे से करते हैं ना, हार्डवेयर सॉल्यूशन का यूज बहुत ज्यादा, ट्रस्ट भी करते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन पे। और जो लोग एस्केमेटिक्स को डीपली जानते हैं वो हार्डवेयर सॉल्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करता। अब यहाँ से आप देखोगे कि वीवर्स की जो वोल्टेज है वो कहाँ आई, इस आईसी में। किस में आई है, इस आईसी में। अब इस आईसी में आप एक चीज देखो कि कहीं से भी जिक्र हो रहा है कि वीपीएच कहाँ से बनती है। देखो वीपीएच कहाँ से बनती है, यहाँ कहीं भी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। किसी किसी फोन में आपको दिखाएगा कि वीपीएच ये 2 कॉइल से बनती है, किसी किसी मॉडल्स में आपको दिखाएगा, बट नहीं, ये गलत हो जाता है, यहाँ से वीपीएच नहीं बनती है। ये वोल्टेजेस अपर आईसी को देता है और अपर आईसी जो है वीपीएच को बनाती है, या फिर यहाँ पे डायलॉग आईसी लगा होता है, डायलॉग 9213। ये जो डायलॉग आईसी है ना, अब आपको हर 7 वोल्ट बैटरी सिस्टम वाले फोन के अंदर में देखने को मिलेगा, डायलॉग ऐसी जो अभी हमने आपको दिखाया था। क्योंकि अब की जो सर्किट्स है उसकी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा चेंज हो गया है, सर्किट्स बदल गया है। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट रहते हैं वीबैट से वीपीएच पे, लेकिन अब वीबैट से वीपीएच बनाने का जो तरीका है वो भी अब पूरी तरह से चेंज हो गया है। ठीक है, तो 9:03 हो गया है एवरीवन। चैप्टर बहुत बड़ी है डबल बैटरी सिस्टम की, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको 70-80% तक समझ में आ गया होगा, जो लोग एस्केमेटिक्स एंड बेसिक चीजों को जानते हैं वो। और जो लोग बेसिक होंगे 100%, उसको थोड़ा दिक्कत रह गया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 100% एडवांस चीज है। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल हम आपको पावर सेक्शंस पे एक्सपोज करेंगे। पावर सेक्शन चाहे वो हमारा बेसिक पावर हो या एडवांस पावर हो, ठीक है, ताकि आपको हर एक सेक्शंस का आइडिया मिल जाए। चलिए एवरीवन, एक बार चैट बॉक्स को इनेबल कर देते हैं और एक बार आप लोग हमें जरा मैसेज कर दें, बता दें। और एवरीवन, जिन लोगों को भी लगता है कि हमें पेड क्लासेस में आना चाहिए, इन चीजों को शुरू से सीखना चाहिए,
तो एक बार चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए। और जो लोग कल नंबर दे दिए हैं उनको देने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने कल नंबर दे दिया है उनको देने की जरूरत नहीं है। जिनको आज लगता है कि हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए और भी गहरी जानकारी में लेना चाहिए, 1 घंटा बहुत कम होता है, बट फिर भी क्या करें, जितना टाइम के अनुसार हमें एफर्ट होता है हम आपको डालते हैं। ठीक है, तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं। नंबर डाल दीजिए, आपको सारी चीजें बता दिया जाएगा कॉल करके। आप अपना नंबर डाल दीजिए, सारे चीज कॉल करके आपको समझा दिया जाएगा। 2 मिनट ओनली और हम रहेंगे एवरीवन। अपना नंबर फटाफट डाल दीजिए और ये भी थोड़ा लिख दीजिए कि कितना % आपको समझ में आया। बहुत एडवांस की चीज है, मानता हूं उतना अच्छे से नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आप एफर्ट लगाए होंगे तो कुछ तो दिमाग में गया होगा। क्योंकि ये देखिए 100% अभी अपडेट है, वो आपको भी पता होगा कि अभी सर्किट्स में यही चल रहा है। ठीक है, ये 100% अपडेट है। ठीक है, अभी जो हमने आपको बताया इसके ऊपर अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको जो भी समझ में आया भाई, 20%, 10%, 50%, तो एटलीस्ट समझ में आ रहा है तो आगे भी आएगा। कुछ भी नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आप स्कीमेटिक्स का यूज ही नहीं कर रहे हैं। नया चीज है, नया चीज है, थोड़ा लगता है, बट कोई नहीं। 2 मिनट और एवरीवन, फटाफट अपना नंबर मेंशन कर दीजिए। थैंक यू। जो भी नंबर है आप डाल दीजिए, हम लोग कॉल कर लेंगे आपको। ठीक है, 1 मिनट और बस बचा है, फटाफट नंबर आप अपना ऐड कर दीजिए। कल तीसरा दिन है हमारा, कल थर्ड डे है। कल हम लोग बात करेंगे, कल का जो डे चलेगा उसमें हम पावर सर्किट आपको समझाएंगे। थोड़ा बेसिक ही कल समझाएंगे, बहुत ज्यादा एडवांस लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस ले जाते हैं तो लोगों का समझ से ऊपर से जाने लगता है। और देखिए स्कीमेटिक्स वाकई ही बहुत बड़ी दुनिया है, और स्कीमेटिक्स अगर आप सीख लेते हैं तो मोबाइल फोन पे पूरा कमांड आपका हो जाएगा। अभी आपको दिखा है ना कि जिस आईसी को बोर्नियो भी लिखता है ऑडियो आईसी, वो असल में ऑडियो आईसी है नहीं, वो चार्ज पंप आईसी है। अब बोर्नियो वालों ने क्यों लिखा, उसको भी उतना डीपली एक्सप्लेन नहीं है ना। अब डीपली एक्सप्लेन वही कर सकता है जो स्कीमेटिक जानता है, क्योंकि स्कीमेटिक्स ऑफिशियल डेटा होती है, उसमें कभी गलती नहीं होता है। स्कीमेटिक्स अगर आप सीखोगे वो ऑफिशियल डेटा सीट है, उसमें कोई गलती नहीं होता है। इसीलिए हम आपको जो भी चीज बताएंगे स्कीमेटिक के माध्यम से बताएंगे। हाँ थैंक यू। आप टोटल क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन का तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। पिंटू परांडा जी आपने डाल दिया है, थैंक यू। ठीक है, हाँ स्कीमेटिक मस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी देखिए जितने भी टेक्नीशियंस भाई लोग हैं ना, वो हार्डवेयर सॉल्यूशन पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। उसमें लाइन बाय लाइन दिखा दिया, वहां से वो लाइन दिमाग लगा दिया भाई, ठीक है, बट वो गलत है, वो थर्ड पार्टी डेटा है, स्कीमेटिक्स फर्स्ट पार्टी डेटा है। चलिए एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपके साथ हम कल मिलेंगे इसी समय, 8 से 9 में। 7:50 में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कल फिर आप लोगों से मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और संजय भाई हमारे पंजाब से हैं, संजय जी कैसे हैं? ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।